की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी जानकारी। सोने के दाम में रिकॉर्ड उछाल हुआ है। 1 लाख रुपए के करीब पहुंचा है सोना। 99.9% शुद्ध सोना 99,800 रुपए हो गया है। जी हां, 1 लाख के बिल्कुल करीब पहुंच गया है, जैसा कि अंदेशा लगातार था। जिस तरह से कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं सोने की। चांदी की बात करते हैं तो यहां 98,500 रुपए प्रति किलो हो गई है। अखिल भारतीय सराफा संघ की ओर से जानकारी दी गई है। कमजोर डॉलर और अमेरिका चीन व्यापार युद्ध को लेकर जो अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, उसके चलते मांग बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सराफा कीमतों में 1650 रुपए की तेजी हुई और इसी के साथ सोने की कीमतें 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई हैं। यानी अब ये कहा जा रहा है कि 1 लाख के बिल्कुल नजदीक आंकड़ा पहुंच गया है। सोना रिकॉर्ड उछाल पर कायम है। 99,800 रुपए तक हो गया है। धर्मेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव। धर्मेंद्र जी, जैसा कि अंदेशा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सोने के दाम में रिकॉर्ड उछाल हुआ है। 1 लाख के बेहद करीब पहुंच गया है। हाँ, देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मेन पॉइंट है कि इस साल जो है 25% मतलब 25% की बढ़ोतरी हुई है। ये इतना रिटर्न जो कि किसी जगह नहीं मिलता है। दूसरा, 4 साल में करीब 110% का जो है बढ़ोतरी हुआ है। इसमें मेरे पास बात करने के लिए बहुत है, लेकिन मैं मोटा मोटी बता दूं। क्योंकि दुनिया में जो टैरिफ की वजह से एक असमंजस की स्थिति हुई है, उसमें लग रहा है कि मंदी का जो है डर का बना हुआ है। इसीलिए लोग सेफ हेवन बोलते हैं सोना को। जो सोना में इन्वेस्ट करते हैं उसको सेफ हेवन बोलते हैं, सेफ हेवन। तो इसमें पैसा लगा रहा है। दूसरी वजह है, दुनिया में जो है मुसीबत आती है, जब दुनिया में किसी तरह की मुसीबत आती है तो उस समय जो है सोने की कीमत में तेजी देखी जाती है। तो एक तरह से भले टैरिफ पे जो है ट्रम्प सरकार ने पॉज लगा दिया है, लेकिन अभी जो है ये खतरे का जो बादल टला नहीं है, तो लोग जो है उधर सोने की तरफ जा रहे हैं। टैरिफ बढ़ने से क्या होता है, महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा होता है। तो उसलिए भी जो एक फैक्टर जो माना जाता है कि इसके लिए सोना लगाया जाता है। चौथा फैक्टर होता है कि केंद्रीय बैंक, खास करके चीन, भारत, तुर्की, पोलैंड और में भी जो है केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक जो बोलते हैं, वो भी सोना खरीदता है। दूसरी 5वीं बात जो है, डॉलर का भाव जब कम होता है, डॉलर का भाव कम हो रहा है, तो इसमें ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, विदेशी लोग जो है सोना में पैसा लगाते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी बड़ी बात है, जब टैरिफ लगाया गया था तो उस समय बाजार में बहुत उथल पुथल हुई थी, हालांकि थोड़ा सुधर रहा है। तो जब बाजार गिरता है, शेयर मार्केट जब गिरता है या असमंजस की स्थिति होती है, तो वहां पे भी फिर सोना में लगाता है। इसीलिए ऐसा जो है दिख रहा है। दूसरी बात आपको भारत के संदर्भ में बता दूं कि भारत में जो है 2 बार रेपो रेट कम किया है। वहाँ पे जो है आरबीआई ने 2 बार रेपो रेट कम किया है। और फेडरल बैंक जो अमेरिका का, वो भी जो है ब्याज घटाने की बात कर रहा है। तो जब ब्याज घटता है, बैंक का ब्याज घटता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि रिटर्न जो है आपका बैंक का रेट जो है, इंटरेस्ट रेट और एफडी, उस पर भी जो है आपका इंटरेस्ट कम मिलता है। उसमें लगता है लोगों को सोना में ज्यादा बेहतर रिटर्न है, तो उसमें फिर सोना में जो है पैसा लगाता है। भारत में जो है अभी जो बताया आपको रेट की वजह से ये असर हुआ है सोना का। और जो है 8वां नंबर पॉइंट जो है, अभी दुनिया में बोला जा रहा है सोना का उत्पादन कम हो रहा है। जब किसी चीज का जो है उत्पादन कम होता है, डिमांड जो है उसमें ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक ये इकोनॉमिक फैक्टर है कि जब किसी चीज का उत्पादन घट जाए, जो जिसका डिमांड हो, उसकी मांग बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरह से 8-9-10 फैक्टर है जो सोने की कीमत में बढ़ने का जो काम किया है। और हो सकता है कि जब तक ये टैरिफ पे जो असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, तो हो सकता है 1 लाख पार भी जाए, वो 1,10,000 भी जा सकता है। तो इतने सारे फैक्टर है। हालांकि बाजार जो भारतीय बाजार आज भी उछाल देखा जा रहा है, लगातार उछाल देखा जा रहा है, लेकिन लोगों के मन में एक कहीं न कहीं जो है एक असमंजस की स्थिति। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, कई फैक्टर्स आपने गिनाए हैं और बिल्कुल ठीक कहा आपने, डिमांड बढ़ गई है तो ऐसे में जो रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन डबल अटैक महंगाई का इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है। देखिए, ये केवल इंडिया तक सीमित नहीं है। ये सोना का जो है, अब चूंकि हम लोग ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, इसका पूरी दुनिया में असर होता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में बढ़ रहा है तो दूसरे देश में घट रहा है, तो पूरे दुनिया में असर होता है। प्लस शादी के में आपको पता ही है, हमको भी पता है कि कितनी डिमांड होती है। सोने के बिना कोई शादी होती नहीं है। हर आदमी जो है 2 लाख 4 लाख जितनी हैसियत है, उस हिसाब से वो 10 लाख 20 लाख या 50 लाख तक जो सोना में लगाते हैं।
तो उस समय शादी की वजह से भी सोने की मांग बढ़ रही है। तो एक तरह से शादी का फैक्टर है, दूसरा इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखिए ना, अब शेयर मार्केट में आप 85,000 चला गया था मार्केट, उसके बाद 75,000 आ गया, और आप केवल जो है 2025 की बात करें तो ये 25% की बढ़ोतरी, यानी 25% दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जहाँ पे 25% का आपको मुनाफा हो। तो लोगों को लगता है एक बार जो है जैसे शेयर मार्केट बढ़ने लगता है तो पूरी दुनिया पूरे लोग जो इन्वेस्टर हैं फिर शेयर मार्केट में लग जाते हैं। जैसे शेयर मार्केट गिरने लगता है तो मार्केट से लोग निकलना शुरू करते हैं, जबकि अच्छे खिलाड़ी जो हैं शेयर मार्केट जब गिरता है तब खरीदता है। तो एक मेगा बाउंड थ्योरी बोलते हैं, ये जो है एक तरह से जो पूरे बाजार में एक तरह की चहलकदमी होती है, एक साइकोलॉजिकल असर होता है। तो लग रहा है कि सोना का जो है काफी दे रहा है तो क्यों नहीं इसमें पैसा लगाया जाए। तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप 15 दिन में जो है 90,000 से एक करीब आपका जो है 1 लाख करीब पहुंच गया। मतलब समझिए कि एक महीना में करीब वो 12 से 13% का रिटर्न मिल रहा है। तो एक मोमेंटम बना हुआ है और एक तरह से जो है एक इसका परसेप्शन का भी खेल होता है, एक मार्केट असर का भी खेल होता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, तो उसी का असर है कि सोने की कीमत जो है 1 लाख के करीब पहुंच गया है। इन सभी वजहों को देखते हुए धर्मेंद्र जी, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में सोने की जो कीमतें हैं और बढ़ेंगी या कुछ दिन के बाद राहत मिलने की उम्मीद है? नहीं, जो स्थिति बनी हुई है, जो फैक्टर मैं गिना रहा हूँ, क्योंकि फेडरल बैंक अभी मान लीजिए अमेरिका का फेडरल बैंक जो है ना रेट नहीं घटाया, अभी फेडरल बैंक रेट घटाता है तो उस स्थिति में भी सोने की मांग होगी। दूसरा जो है कि 90 दिन तक में क्या होता है, जो पॉज जो लगाया है उसमें क्या होता है। तो जब तक वो सारे जगह सारे देशों से जो अमेरिका जो दावा कर रहा है कि हम बातचीत चल रही है, बात करेंगे, समझौता करेंगे, यदि समझौता होते जाता है या क्लियर पिक्चर निकल के आता है तब उस स्थिति में सुधार थोड़ा सा जो है कीमत पे असर पड़ सकता है। और शेयर मार्केट सपोज दैट बढ़ता है और लगता है रिटर्न आता है तो सोने की कीमत में थोड़ी मतलब कटौती हो सकती है, गिर सकता है। लेकिन इस असमंजस स्थिति में जो मोमेंटम बना हुआ है वो लगता है कि ये आगे ही जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र जी तमाम बातचीत के लिए। सोने के दाम में